बच्चों, आज सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जो हैं छायावाद के प्रमुख कवियों में से थे। और छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन से थे? उनमें आप एक सुमित्रानंदन पंत हैं, दूसरे महादेवी वर्मा हैं, तीसरे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है, और एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन 4 कवियों ने छायावाद के काल की रचनाएं की हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, ठीक है। तीसरा सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये जो है महादेवी वर्मा, 4 लोग हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अल्मोड़ा के कॉलेज में और वहाँ के प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में हुई, मतलब कॉलेज की शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की वो इलाहाबाद के जो म्योर सेंट्रल कॉलेज है उसमें हुई थी। म्योराबाद है ना, तो उसी के आसपास जगह होगी। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। जब उन्हें आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का मौका मिला तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि स्वाध्ययन करते रहे, लेकिन वो स्वाध्याय में लग गया और अनेक वर्षों तक वो आकाशवाणी से जुड़े रहे। आकाशवाणी जहाँ से आपको बहुत सारे कार्यक्रमों के प्रसारण सुनने को मिलते हैं। उनकी साहित्य सेवा यूँ तो 4 वर्ष में ही शुरू हो गई थी, मतलब 4 वर्ष से ही उनकी कविता या कहानी लेखन या मतलब साहित्य में उनकी रुचि हो गई थी। लेकिन पूरी व्यवस्थित ढंग से उन्होंने जो लेखन का कार्य प्रारंभ किया था वो कॉलेज लाइफ से। जब उन्होंने कॉलेज में जीवन उनका प्रारंभ हुआ तब उन्होंने इस तरह की रचनाएं लिखनी शुरू की। उनके साहित्य के महत्व को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। अब जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सोवियत रूस पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। उसके बाद जो है सन 1977 में उनका देहांत हो गया। देहावसान हो गया यानी देहांत। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, पंत की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि और क्या है? उत्तरा, अतिमा, कला, बूढ़ा चांद और लोकायतन। ये इनकी रचनाएं हैं। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अधिक रचनाएं इन्होंने की हैं। एक अच्छे साहित्यकारों की श्रेणी में ये गिने जाते हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है कि इन्हें प्रकृति प्रेमी माना जाता है। इन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो प्रकृति प्रेमी माना जाता है। अब प्रकृति से संबंधित जैसे आप जो ये कविता पढ़ेंगे ग्रामश्री, इसमें भी उन्होंने प्रकृति का ही वर्णन किया है। प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल और सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है वैसा किसी अन्य ने नहीं किया है। और वे बहुत ही कोमल भाव के थे और उनके काव्य में रोमांटिक तथा व्यक्ति प्रधान भी वर्णन है। मतलब कोमल भावनाएं थी। इनकी जो रचनाएं होती थी वो मन को छूने वाली हैं और बहुत ही, जैसे एक आक्रोश से भरी कविताएं होती हैं और दूसरा मन को बहुत ही कोमल भाव भरने वाली कविताएं होती हैं, उस तरह की इनकी कविताएं हैं। प्रकृति के बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी सौंदर्य को भी स्थान दिया है, नारी के बारे में भी वर्णन किया है। तत्पश्चात वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए थे। उन्होंने शोषकों के प्रति अपने क्रोध को भी व्यक्त किया है। जैसे आपने कैदी और कोकिला कविता पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था ना कि कवि जो है शासकों के प्रति, जो ब्रिटिश शासक के प्रति अपने आक्रोश को प्रकट करना कर रहा है कोयल के माध्यम से। उसी तरह इनमें भी जो शासकों के प्रति क्रोध है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। फिर दलितों के प्रति सहानुभूति का भाव है और अंत में वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए थे।
उनका मानवतावाद सारी मानवता को एक करना चाहता था, मतलब सभी को मानव को वो एक समझते थे, वो सबके साथ मानवीयता का व्यवहार करना चाहते थे। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी थी? सबसे पहले तो खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद इनकी भाषा शैली कहा जाता है कि ये कुशल शिल्पी हैं, मतलब जो कविता की रचनाएं करते हैं उनमें शब्दों का चयन, भाषा का चयन और जो है आलंकारिक भाषा के प्रयोग से इनकी कविता जो है बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत होती है। ये शब्दों की आत्मा तक गहरी पहुंच रखते हैं और उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। मतलब जैसे आप कई चीज़ें पढ़ते होंगे तो कुछ की बातें जो आप सुनते हैं लेकिन वो आपके दिल तक नहीं छू पाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कवियों की कविताएं होती हैं आपके बिल्कुल दिल तक पहुंचती हैं, हृदय तक पहुंचती हैं। इनकी कविताओं की यही विशेषता है कि सीधे आपके दिल तक ये कविताएं पहुंचती हैं, आत्मा तक गहरी पहुंच रखती हैं और वे कोमल, मधुर, सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंत जी ने बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग किया है, आप कविता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें जैसे उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, मानवीकरण है और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। वे हिंदी के एक गौरवशाली कवि हैं। गौरवशाली कवि यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित, जिसे हम बड़े सम्मान की नज़र से अपने साहित्य में स्थान देते हैं और उनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। छायावादी कवि के मतलब ये होता है कि जो रचनाओं में जिनकी एक रहस्य की बातें रहती हैं, जो सीधी सीधी बातें, मतलब उनकी कविताओं की सीधी बातें समझने के लिए, अब बहुत सीधी बातें वो नहीं कहते हैं, जैसे अमिधा शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग रहता है। और इनकी कविताओं में जैसे महादेवी की रचनाएं आप छायावाद की पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा, परमात्मा, निर्गुण भाव समाहित रहते हैं। तो छायावाद की रचनाएं जो थोड़ी जटिल थी, उनको समझने के लिए आपको उनके गहराइयों तक उतरना पड़ता है। तो इस तरह इन्होंने रचनाएं